हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है असंका जातक। बोधिसत्व एक तपस्वी थे जो हिमालय में अकेले रहते थे। पूर्ण योग्यता वाला एक देवता स्वर्ग से गिर गया और उसके घर के पास एक कमल के अंदर पैदा हुआ। जबकि अन्य कमल मुरझा गए, उसका कमल निष्कलंक रहा। जब बोधिसत्व ने इस फूल को देखा तो वो इसका निरीक्षण करने के लिए बाहर चला गया और उसे एक बच्ची मिली। उन्होंने उसका नाम असंका रखा, जिसका अर्थ है संदेह, और उसे अपनी बेटी के रूप में पाला। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला में से एक बन गई। जब असंका 16 वर्ष की थी तब देवताओं के राजा इंद्र ने बोधिसत्व के शिविर का दौरा किया और उसे शानदार कपड़े और गहने और हवा में तैरता हुआ एक क्रिस्टल महल दिया। इसके तुरंत बाद एक बनपाल ने उसे देखा और राजा को उसकी दिव्य सुंदरता के बारे में बताया। राजा तुरंत अपने सलाहकारों और एक बड़ी सेना के साथ जंगल में गया और बोधिसत्व से असंका को पत्नी के रूप में ले जाने के लिए कहा। बोधिसत्व सहमत हो गया, लेकिन राजा तब तक उसे प्राप्त नहीं कर सकता था जब तक वो उसका नाम नहीं जानता था। उन्होंने अपने सलाहकारों से इस पर चर्चा की और कई नामों का अनुमान लगाया, लेकिन वे सभी गलत थे। अनुमान लगाते लगाते एक साल बीत गया और राजा और उसके लोगों को जंगल में रहने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ सांप, मक्खियाँ और ठंड से मर गए। दूसरों पर शेर और ऐसे जानवर द्वारा हमला किया गया था। राजा ने हार मानने और घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो चला गया, असंका अपने महल की एक खिड़की पर खड़ी हो गई और उसने राजा को पुकारा और उससे कहा कि उसे उसके जैसी अच्छी पत्नी कभी नहीं मिलेगी और उसे अधिक धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वर्ग में देवता एक विशेष बेल का रस पीने के लिए 1000 साल तक इंतजार करते हैं, जो उन्हें 4 महीने तक नशे में रखता है। उसके शब्दों और सुंदरता दोनों से प्रभावित होकर राजा ने एक और वर्ष के लिए नामों का अनुमान लगाया। एक बार फिर असंका का नाम ढूंढने में असफल होने पर राजा जाने के लिए तैयार हो गया और फिर से असंका अपनी खिड़की पर दिखाई दी। उसने उसे बताया कि एक बार एक सारस एक पहाड़ की चोटी पर उड़ गई और पूरे दिन वहाँ रहना चाहती थी। इंद्र ने पक्षी की इच्छा को समझ लिया और एक जलधार को पहाड़ी की चोटी तक मोड़ दिया ताकि सारस भोजन कर सके। बगुल की आशा पूरी हुई। उसने राजा से कहा, और आपकी भी हो सकती है। अतः राजा तीसरे वर्ष तक वहीं रहा और उसने बोधिसत्व को और भी नाम दिए जो सभी गलत थे। पूरी तरह से निराश होकर राजा फिर घर की ओर चल पड़ा। जब उसने असंका को उसकी खिड़की पर देखा तो उसने उससे कहा कि ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि उसके बातें मीठी थी, फिर भी उसने उसकी मदद नहीं की थी। आपने वादा किया था कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन ये सब बातें थी जिनमें कोई प्रदर्शन नहीं था। मेरे आदमियों और मैंने बहुत कष्ट सहे हैं और मुझे संदेह है कि मेरी पत्नी के रूप में तुम्हारे बिना मेरा जीवन भयानक होगा। उसकी बातें सुनकर असंका ने राजा से कहा कि उसने अपनी विदाई में सिर्फ उसका नाम बताया था। निश्चित रूप से वह अब उसका पता लगा सकता है, और उसने किया। राजा अपनी नई दुल्हन को ले गया और सदैव सुखी से रहा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजा और असंका बुद्ध के कनिष्ठ शिष्यों में से एक और एक शिष्य की पूर्व पत्नी के पूर्व जन्म थे। क्योंकि वो नया था, उसका भोजन खराब था और उसे स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। वह हर सुबह अपनी पत्नी के पास लौटने लगा जिसे वो पीछे छोड़ गया था, और वो उस खाने के लिए बार बार वहाँ जाता था। इससे उन्हें अपने पूर्व जीवन की याद आने लगी और उनके प्रोत्साहन से उन्होंने संग छोड़ने का फैसला किया। बुद्ध ने शिष्य को यह कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि अतीत में उसकी पत्नी के व्यवहार के कारण उसे 3 साल तक दुख झेलना पड़ा और कई लोगों को कष्ट सहना पड़ा और मरना पड़ा। बुद्ध से बात करने के बाद इस शिष्य को नई समझ प्राप्त हुई और उसने यहीं रहना चुना। आशा करता हूँ कि
आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।